हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक हमने सॉल्व किया था। सो हमारा ज़्यादातर फोकस था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ही है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर दो केस होंगे। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स तो ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर कट करके हमको मिलेगा 1। और अगर एक्स नेगेटिव होगा, एक्स लेस देन जीरो, तो उस केस में ये नीचे वाला नेगेटिव होगा, हमको मिलेगा -1। सो -1 इफ एक्स लेस देन जीरो, +1 इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार। सो ये इसका ग्राफ हमने ट्रेस किया है। एक्स इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर जीरो पर है ग्राफ। ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ इसको छोड़ करके जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, और लेस देन जीरो के लिए ये नेगेटिव होगा यहाँ से। सो ये कंटिन्यूअस है लेस देन जीरो के लिए भी और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी। एकमात्र पॉइंट है जो प्रॉब्लमेटिक है, वो है एक्स इक्वल टू जीरो। दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, बट मैथमेटिकल है, हमको इसको चेक करना पड़ेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, f of x is continuous for x not equal to 0। x इक्वल टू जीरो के लिए, और x इक्वल टू जीरो, f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x, दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। मतलब जीरो से थोड़ा सा कम। तो जैसे ही हम नेगेटिव साइड जाते हैं जीरो से कम में, तो हमको -1 मिलता है। तो ये -1 होगा, लिमिट पुट करें या ना करें, -1 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से हमको मिलता है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल है, इसीलिए सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore this function is discontinuous at x equal to 0। f of x is not continuous at x equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अच्छा, x जब जीरो से छोटा होगा दैट मीन्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, नेगेटिव दे चाहे पॉजिटिव दे, मॉड है। तो कुल मिलाकर के -x अपॉन एक्स हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिलेगा हमको -1। सो एक्स लेस देन जीरो के लिए -1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो -1 ऑलरेडी दिया गया है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, हर एक रियल वैल्यू पे ये -1 ही देगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा। सो एफ ऑफ एक्स कैन बी री रिटेन एज, ये हो जाएगा -x अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इफ एक्स लेस देन जीरो, और ये -1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। -1। बाकी पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूअस है ही, बस एक्स इक्वल टू जीरो के लिए अगर आप चेक करना चाहें, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर जीरो ही है, नहीं -1 है, सॉरी -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा। तो ये -1 ही आएगा उसमें, -1। राइट हैंड लिमिट ये भी -1 ही आएगा। Therefore f of x is continuous at x equal to 0, and hence fx is continuous at every real number
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो ग्रेटर देन वन के लिए ये वाला फंक्शन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। लेस देन वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा ही। एकमात्र पॉइंट है जिस पर हमको चेक करना है एक्स इक्वल टू वन पर। ठीक है, ऐसे केस बना करके बाकी में भी आप कर सकते हैं कि एक सी रियल नंबर ले लें, वो आप खुद कर लेंगे, हम लोग इसको बस करते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस for x less than 1 and x greater than 1. We will check for x equal to 1. So f of 1 क्या हो जाएगा? x equal to 1 के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे 1 plus 1 that is 2 left hand limit x tends to 1 minus f of x limit h tends to 0 f of 1 minus h limit h tends to 0. सो फंक्शन हमारा x प्लस वन है, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच और प्लस वन, तो ये आएगा 2. राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, अच्छा 1 माइनस एच था ना, तो ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, दूसरा फंक्शन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें भी 2 ही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच प्लस 1, तो 2. Therefore f of x is continuous at x equal to 1 and every real number. इस फंक्शन को देखिए, ये भी कंटिन्यूअस होगा लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए, हमको बस x इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। सो f of x इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2। सो x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू 2 f of 2 क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 दैट इज 5. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 माइनस h होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 से छोटा हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h क्यूब माइनस 3, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 ये 5 आएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 1, h इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो फंक्शन का वैल्यू 5 आया और LHL RHL दोनों ही 5 है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर। देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस at x equal to 2 and hence continuous at every real number. ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट वाला तो 10 डिग्री पॉलिनोमियल है, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, 1 पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इस फंक्शन से इस फंक्शन में बदल रहा है, तो 1 पे हमको चेक करना है। f of x इज कंटिन्यूअस for x greater than 1 and x less than 1 and greater than 1. Now for x equal to 1 f of 1 to the power 10 minus 1, तो ये हो जाएगा 0. लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 minus h लिमिट h टेंस टू 0 1 minus h to the power 10 minus 1,
एच इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो 1 to the power 10 दैट इज 1 - 1, ये हो जाएगा जीरो। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 1 + h। लिमिट h टेंस टू जीरो, अब सेकेंड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे तो 1 + h का स्क्वायर। h इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा गड़बड़, LHL और RHL ये दोनों इक्वल नहीं। सो f of x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू अगर कोई रियल नंबर c मान लेते हैं हम जो कि 1 से छोटा, तो फंक्शनल वैल्यू आएगा c+5। लिमिटिंग वैल्यू भी c+5 आएगा डायरेक्टली क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस है फॉर c लेस देन 1। मतलब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इससे आएगा हमारा c-5। फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू भी आएगा c-5, तो ये भी कंटिन्यूअस है ग्रेटर देन 1 के लिए। चेक करेंगे हम 1 के लिए, तो f of x इज continuous for x less than 1 and x greater than 1. For x equal to 1, f of 1 equal to 1 plus 5, that is 6. Left hand limit h tends to 0, f of 1 minus h. So 1 minus h plus 5, ये हो जाएगा 6. Right hand limit h tends to 0, f of 1 plus h. Limit h tends to 0, f of 1 plus h minus 5. तो यहाँ पर होगा गड़बड़, ये हो जाएगा -4। तो LHL और RHL not equal. This implies f of x is not continuous at x equal to 1। और एक पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो हम इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी क्योंकि पॉइंट पर स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा है, इन जनरल पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऐसे केस में पूरे डोमेन में बोला जाता है। पूरे डोमेन में अगर कंटिन्यूस होगा तभी हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। एक पॉइंट पर भी अगर डिसकंटिन्यूस हुआ दैट मीन्स वो कंटिन्यूस नहीं है। Therefore f of x is not a continuous function. इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ये कई जगह पर चेंज हो रहा है। एक तो इस इंटरवल पर 3 दे रहा है, ये इस इंटरवल पर ये 4 दे रहा है, और इस इंटरवल पर ये 5 दे रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा ना वो 0 से लेकर 10 तक ही होगा क्लोज इंटरवल में, क्योंकि उससे बाहर के पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, दैट मीन्स वो डिफाइंड नहीं होगा। अब इसके लिए हमको कितनी जगह पर चेक करना होगा कंटिन्यूटी। 0 पर चेक करना होगा, 1 पर चेक करना होगा, 3 पर और 10 पर। तो ये जो इंटरवल है ये 0 से लेकर के 10 तक का है क्लोज इंटरवल, और बीच बीच में ये ब्रेक भी हुआ है, मतलब चेंज हुआ है फंक्शन। तो 0 पर जब हम चेक करेंगे तो क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये चीज़ ने हमने डिस्कस किया था कि जब लेफ्ट साइड ऐसे क्लोज होगा तो हम केवल RHL ही इसमें निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि 0 लास्ट पॉइंट है इसमें, लेफ्ट साइड नहीं। अगर ये ओपन होता तब तो हम लोग जा सकते थे। सो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए। फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा इस पर 3। और राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 और ये 3 ही आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर। दिस इम्प्लाइज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सॉरी 0, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस। और फिर इस इंटरवल में 0 से लेकर के 1 के बीच ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कंटिन्यूअस होगा, 1 पर ये चेंज हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है, तो 1 पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है,
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर इन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। एक्स इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 3, एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच और 0 माइनस एच 1 माइनस एच, तो इसका वैल्यू भी 3 आएगा। राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 से जैसे ही हम ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 4, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये है 4, तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है यानी कि जंप कर रहा है, तो एल एच एल और आर एच एल सेम है नहीं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है 1 पर। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, 3 पर भी ये डिसकंटिन्यूस ही होगा क्योंकि 4 से 5 में जंप कर रहा है। फॉर एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन का जो वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू 3 पर वो है हमारा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 कांस्टेंट। राइट हैंड लिमिट आपका आ जाएगा 3 से ज़्यादा के लिए 5, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। इसके बाद बचता है 10, 10 पर ये कंटिन्यूस होगा, उस पर फंक्शन का वैल्यू भी 5 ही आएगा क्योंकि ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो 10 पुट करेंगे तभी 5 ही आएगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तभी 5 ही आएगा, तो एक्स इक्वल टू 10 पर भी ये कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है, इसका ग्राफ हमने ट्रेस किया है। एक्स लेस देन 0 के लिए ये 2x है यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है। एक्स 0 से लेकर के 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू 0 है यानी कि ये 0 पर भी 0 है, 1 पर भी 0 है। जैसे ही 1 से ज़्यादा जा रहे हैं ये 4x दे रहा है, 4x का जो ग्राफ होगा वो जाएगा तो 0 से, लेकिन क्योंकि 1 से ज़्यादा के लिए है तो ये हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 पर हम लोग फंक्शन का वैल्यू इससे चेक करेंगे, इससे नहीं, इसीलिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू नहीं है फंक्शन का, बल्कि 1 से जैसे ज़्यादा जा रहे हैं तब हमको मिल रहा है ये वाला, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा 1 पर। देखिए कैसे, सबसे पहले एक्स लेस देन 0 के लिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज कंटिन्यूस फॉर एक्स लेस देन 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस फॉर 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1। बाउंड्री पॉइंट पर अभी नहीं चेक किया, हम 0 पर चेक करना होगा, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच के पॉइंट के लिए है। एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एक्स इज कंटिन्यूस, ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूस होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। 0 और 1 पर हमको चेक करना है, 0 पर वैसे दिख तो रहा है ये कंटिन्यूस है, फिर भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आएगा इस वाले फंक्शन से, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, सो लिमिट एच टेंस टू 0 2 टाइम्स माइनस ऑफ एच, ये हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस है, 0 से जैसे ज़्यादा होगा ये 0, तो 0 मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या होगा, 0 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब 1 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू ही 0 है, फंक्शन ही 0 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 0।
राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से जैसे ज़्यादा जाएंगे 4x से कैलकुलेट होगा, 4 टाइम्स 1 प्लस h का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।